तो आप लोग सोच रहे होगे कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से क्यों बैठ गए। तो यहाँ बैठने का रीज़न यही है कि हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोगों के दिमाग में बीएनबी का आइडिया कैसे आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह भले ही हो चुकी है, पर आज काल हम कुछ इस तरह से है कि नेहा की मम्मी जो है वो वापस जा रहे गाँव। तो बस उनको ही हम अभी बाय बोल रहे हैं और सब लोग उठ चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए आव्या तो सो गई थी, जैसे ही इसकी नानी जाने लगी तो आव्या उठ गई है। तो आव्या के साथ नानी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का जो मौसम है वो ऐसा है कि हल्के हल्के बादल है, ठंड भी है और धूप पता नहीं अभी किधर को निकली तो नहीं है, अच्छे से बादलों के पीछे ही है। और ये देखो आसपास का नज़ारा एकदम बढ़िया खूबसूरत। तो सासू माँ को भी बाय बोलते हैं, उनके जाने का टाइम आ गया है। फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हम आज। तो आज समय आ चुका है कि मम्मी जा रहे हैं वापस गाँव। तो बहुत ही जल्द मम्मी को हम गाँव मिलने आएंगे क्योंकि आव्या ने भी आना ही है। तो कुछ ही दिन रह चुके हैं, वैक्सीनेशन के बाद ही हमने सोचा कि हम कीट जाएंगे। 11-12 तारीख को कीट है ना। कैसे खुश है आव्या नानी के भाग साथ। रहा हूँ ना। ठीक है, आराम से जाना मम्मा। ठीक है बेटा। हम भी अपना थोड़ा बहुत यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, काम करते हैं। हाँ। आव्या कहाँ जा रहे हैं नानी? ना भाग रहा हूँ ना। नानी कहाँ जा रहे हैं? पूछा ही नहीं आपने नानी से। नानी जा रहे बेटू, अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। खेली खेली किसके साथ करोगे? पापा मामा के साथ खेल भाग लाओ मोचू कैसे देख रही है? अच्छे लग रहे नानी। शोनन, वो गुड गर्ल, वाओ। तो आप लोग सोच रहे होगे कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से क्यों बैठ गए। तो सासू माँ तो चले गए, तो अभी आव्या को हमने सुला दिया था। मैं कैमरा लेने गया, जैसे मैंने डोर बंद किया तो आव्या उठ गई। तो हमने सोचा कि आव्या को अपने साथ बिठाते हैं। तो यहाँ बैठने का रीज़न यही है कि हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोगों के दिमाग में बीएनबी का आइडिया कैसे आया और वो शुरू कैसे हुआ। क्योंकि अगर अभी शेयर नहीं करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो अभी समय भी है, तो हमने सोचा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब यहाँ से गए थे, हम लोग गए तो ध्रुव और अंजना के लिए ही थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम रिवील नहीं किया था ऑफिशियली कि अंजना प्रेग्नेंट है। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन चले जाते हैं। हम लोग गांव से आए थे कि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। 1-2 बार वो पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो जब थर्ड बार हुई तो हमें लगा नहीं यार जाना चाहिए, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम आव्या की वजह से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हमें ये डर था कि वहाँ बहुत गर्मी है, पता नहीं आव्या कहीं बीमार ना हो जाए। पर फिर हमने सोचा कुछ नहीं होता है, देख लेंगे। तो हम लोग इसीलिए निकले थे कि चलो थोड़े दिन अच्छे से अंजना की भी केयर हो जाए। तो वही चीज़ हुई। एक हफ्ते तक तो हम इसीलिए रुके थे, बल्कि हमारा ये था कि हम फ्राइडे को वापस आएंगे। बिल्कुल पर अक्षय ने तैयारी हो चुकी थी, नेहा ने पैकिंग भी कर दी थी। उस ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि सब कुछ हो चुका है। बट ध्रुव मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि अक्षय भाई आप भी कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो देखो, और अच्छी चीज़ है, आपको करना भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट के थोड़ा सा देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं ध्रुव के साथ उसके बीएनबी जाया करता था। फिर वहाँ पे ध्रुव ने अपने लिए एक बुक करवा दिया, एक और। तो मुझे लगा यार, मैंने कहा यार ये तो दो करवा रहा है, हमारा अभी तक एक भी नहीं है। तो मुझे लगा कि जब ये इतना बड़ा रिस्क ले सकता है तो मैं भी एक का रिस्क ले सकता हूँ। तो मैंने भी शुरू किए वहाँ पे अपार्टमेंट्स देखने, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। तो बेसिकली वो अपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए थे कि जो ऑफिस यूज़ के लिए बने थे। सामने बना था कैबिनेट जहाँ पे काम करते, एक बेड मिला हुआ था और किचन में थोड़ी बहुत आइटम्स मिली थी, जैसे फ्रिज हो गया, आपका टीवी हो गया और अवन हो गया। ये 3 चीज़ें पहले से ही वहाँ पे थी बेड के साथ। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, फिर मुझे समझ में आया क्या है क्या नहीं है। वो थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने शूट की है, मैं आगे एंड में वो जोड़ दूंगा वो सारी वीडियोस, कैसे शुरू हुआ क्या हुआ। तो अभी मुझे याद है संडे की बात है, फ्राइडे से हमारा संडे तक हो गया था। उस टाइम बीएनबी का कोई नहीं था। ये लोग शायद बाहर बात करते होंगे पर हमें कोई आइडिया नहीं था। इनको मैंने बताया ही नहीं था। मेरा ये था कि सरप्राइज देना है नेहा को और आव्या को, क्योंकि पहले ऐसा था कि नेहा ने मुझे बोला था कि आव्या मैंने इतना बड़ा गिफ्ट आपको दिया, आप मुझे क्या दोगे। वो तो जस्ट ऐसी हाँ, मजाक में भले ही था पर मुझे मुझे ऐसा था कि कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट तो मैं दूंगा ही दूंगा जिंदगी में। तो उस चीज का मैं वेट कर रहा था, फिर वो चीज भी आ गई।
तो फ्राइडे से संडे वैसे ही चला गया। मेरा ये था कि चलो अंजना अब ठीक है तो हमें घर चलना चाहिए, हाँ। क्योंकि हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं गए थे, जस्ट 1 वीक के लिए थे। कपड़े भी नहीं लेके तो गए। हाँ, तो संडे को शाम को मुझे याद है मेरी पूरी पैकिंग हो गई थी, सब कुछ आगे के कपड़े मैंने डन करे थे कि हम मॉर्निंग में सुबह निकल जाएंगे। इन्होंने भी बोला कि ठीक है रात में, हाँ मम्मा हाँ, यही आपने भी बात है, बोला यही था। बात, इन्होंने बोला तो था। रात में ध्रुव और अक्षय की बात हुई होगी, तो अक्षय ने बोला इधर है कुछ जरूरी बात है, तो मुझे डाउट था कि मैं कहा फिर कैंसिल ना कर दे, क्योंकि मेरा भी था कि हम लोग शिमला आए, यहाँ पे बहुत से काम थे। फिर अक्षय ने बोला कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मैंने जो फर्स्ट वर्ड बोला था वो ना ही बोला था, क्योंकि मुझे ये था कि इतना दूर हम रहना है, कैसे चलेगा, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत डर था। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं। फिर मैंने ये बोला कि अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आप घर वालों से बात करो, क्योंकि बड़ों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। आप शैलजा दी से पूछो, पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, उनको लगता है कि ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद इसको लगा कि अभी मैं शायद नहीं लूंगा, और मैं हाँ, देख ही रहा हूँ। मैं नेक्स्ट डे मुझे यही इनको लगा। लेके गया अपने साथ, और वहां पे मैंने इनको दिखाया कि मैं क्या ये यूनिट है, ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट डे नहीं, मैं आपको बताऊं, अक्षय ने करा था, मतलब उन्होंने बताया मुझे, पर मैंने मना कर दिया। तो इन्होंने उसके बाद किसी को नहीं बताया, घर वालों से बात की होगी, पर मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो इन्होंने काफी दिन मैंने के जस्ट बाद एक बार हमें बताया। पूछा था सबको, और सबने मना कर दिया था। फिर मुझे लगा कि मुझे अपने हिसाब से खुद ही करना चाहिए। और ये बीएनबी जाते थे, हमें यही लगता था कि ये ध्रुव की के हेल्प साथ जा करने रहे हैं, जा क्योंकि रहा उसने लिया है। तो मेरे को भी लगता था कि ठीक है, उसको हेल्प चाहिए, पर हमें नहीं पता था कि ये साथ साथ अपना भी करवा रहे हैं। हमें बाद में पता चला, जब मैंने आपको, शायद आप वीडियो देख सकते हो, आप मेरा एक्सप्रेशन कि वो कैसा था। बहुत सारी वीडियोस थी जो हमने वहाँ पे शूट की थी, बट उसमें से कुछ डिलीट हो गई, क्योंकि जब हम जीरकपुर में थे काफ़ी बिजी हो गए थे, तो कुछ वीडियोस मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी। कुछ बची है, वो मैं इसमें आगे ऐड कर दूंगा। और फिर इस तरह से वो शुरू हुआ था। मैंने सोचा था ये कि मैं नेहा के नाम पे रखूंगा, नेहा एयरबीएनबी। बट जब मैंने नेहा को वो चीज़ बताई, तो नेहा ने बोला कि यार अब हमारे से अच्छा है कि हम आव्या पे रखे तो ज़्यादा बेटर है। अब हम दोनों क्या, मतलब पहले ऐसा कि चलो मेरे नाम पे, पहले मैं भी मान गई थी कि चलो ठीक है, हाँ, बट हमें ये लगा कि नहीं, हमारे पास एक लक्ष्मी है। बिल्कुल, जिसके तो लिए ये सब हो रहा है। और गिफ्ट अगर नेहा को मिल रहा है, नेहा ने मुझे ये गिफ्ट दिया, तो आव्या के नाम से ही वो चीज़ होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा फाइनली, बड़ा सोचने के बाद, कि नहीं यार, अपनी शुरुआत जिसकी वजह से सब है उसी के लिए करते हैं। तो आव्या BNB/AD रखा है मैंने नाम। AD मतलब आव्या दिलीप भी समझ सकते हो, अक्षय दिलीप भी वैसे समझ अक्षय सकते हो। दिलाई की है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर इन फ्यूचर कभी कहीं और खोलेंगे, तो वहां पे आव्या BNB ही होगा, बट उसका स्लैश थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चलो वो अलग बात है। बस आप लोगों की विशेष ऐसी ही चाहिए कि हम और चीज़ें आगे और ग्रो कर सके। बिल्कुल। हमने बस ये कोशिश की है कि चलो थोड़ा सा खुद से कुछ करते हैं, ब्लॉगिंग से हटके करते हैं। बहुत से लोग बोलते भी थे कि आप ब्लॉगिंग ही करते हो, कुछ और भी करो। बिल्कुल। करने के लिए हमारे पास बगीचा भी है, वो भी देखना पड़ता है कि पर ये है कि अभी पापा और मम्मा बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से कर अभी रहे हैं। हमारे वो पास समय है हाँ, कि हम कुछ एक्स्ट्रा और कर सकते हैं। तो चलो। बिल्कुल। और इसके लिए मैं ध्रुव को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं उसने ही बहुत हेल्प भी करी है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ध्रुव भाई का। उसने ही मुझे गाइड किया, हिम्मत दी, और वही इंसिस्ट कर रहा था कि भाई आप करो 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 करो। और थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि कैसे चलाएंगे, तो वो इशू मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, तो मैंने वो भी सॉर्ट आउट किया। काफी लोगों को तो ये लगा कि हम यहाँ से स्पेशल शायद उसी इसी के लिए चीज के लिए गए, वो तो हमें पता भी नहीं था। इसलिए हमें ज्यादा समय लगा। अगर उसी चीज हाँ। के लिए गए होते तो मैं भी शायद हमारा इतना टाइम नहीं लगता। तो जब हमने वापस आना था, उसके बाद वो चीजें हुई है। काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि BNB है क्या। BNB बेड एंड ब्रेकफास्ट एक जगह है जो हम प्रोवाइड करते हैं। हम ब्रेकफास्ट प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे बहुत सारे सुविधाएं हैं जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो हम आपको स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ पे आ सकते हो। वैसे हाँ मम्मा। कपल्स के लिए ही स्टे है अभी, क्योंकि छोटा अपार्टमेंट है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी रखे, सो दैट फैमिलीज पूरी आ जाए। बट हमारे पास ये है कि वहाँ पे लाइन में 4-5 BNB है, तो आप अगर फैमिली के साथ भी आते हो तो हम लोग अकोमोडेट कर सकते तो हैं। यही एक वजह थी कि हमें वहाँ पे काफी टाइम तक रुकना पड़ गया। हमें बहुत पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि चले जाओ भाई, वापस चले जाओ। और एक और चीज है कि अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि बुकिंग कैसे करें उसमें, हम BNB में। तो आपको उस ऐप में जाना पड़ेगा, BNB ऐप। मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह की ऐप है। और वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपकी वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी।
वहाँ पे आपको अपना आईडी डालना है, जैसे आधार कार्ड। तो जब आप वेरीफाइड हो जाओगे उसके बाद आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो, और बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल ऐसा कुछ है नहीं है। जब आप यूज़ करोगे आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपने सेटअप कैसे किया, क्या किया। तो बस यही है कि सेटअप में कुछ नहीं है, कि आपको एक जगह चाहिए और ओनर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी में हम BNB यूज़ कर रहे हैं कि नहीं आपका। और काफ़ी सारे ये भी पूछ रहे थे आपने ये ख़रीदा है, हमने ख़रीदा नहीं है, ये रेंट पे है, तो हमें हर मंथ जो है ना उसका रेंट देना है, साथ में जो मेंटेनेंस है वो भी देनी है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, और उसी हिसाब से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कमाएं तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जब हम BNB ऐप ओपन करते हैं तो उसमें हमें डॉलर में, यूरोज़ में दिखाई देता है पेमेंट जो करनी है। तो उसके लिए भी एक सिंपल सी सेटिंग है, वो मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने Airbnb ऐप खोलनी है, फिर उसमें आपने पेमेंट मेथड में जाना है। जैसे आप पेमेंट मेथड में जाओगे वहाँ पे ऊपर आपको INR लिखा होगा राइट साइड में। तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी करेंसी में आपने पेमेंट करनी है। तो वहाँ पे अगर आप इंडियन रुपी कर दोगे तो आपको वो इंडियन रुपी में ही सारी चीज़ें दिखाई देगी, जितने भी रेट्स है जो भी है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी 2 बुकिंग्स पेंडिंग है, अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो लास्ट 2 बुकिंग बची है, जो भी ये लेगा उसको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद जो है नॉर्मल रेट्स पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और हमें ढेर सारा प्यार दे, आशीर्वाद दे, और बुकिंग करवाए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हमारे व्लॉग्स को प्यार करते हैं, बिल्कुल। आप हमारे बिजनेस को भी प्यार दें। बिल्कुल, धीरे धीरे हम कोशिश करते रहेंगे कुछ अच्छा कुछ नया करें। अगर इस बीच में कुछ चीज़ें छूट गई होगी और आपको जानना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए आव्या को रेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हमें शूट भी करने नहीं दे रही है। अब ये कैमरे की तरफ को कहाँ जा रही है पता नहीं, कैमरा खींचना है, अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, जाओ खींच लो। यस पापा खींचो। नहीं तो फिलहाल के लिए आव्या को सुला रहे हो। तब तक मैं सोचा कि आपके साथ वो वीडियोस शेयर करता हूँ कि ये जर्नी कैसे और कहाँ से शुरू हुई थी। तब तक आप उन वीडियोस को एंजॉय करो, हम आव्या को सुलाते हैं। तो आव्या और नेहा को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सरप्राइज़ है, ये वीडियो कुछ टाइम बाद आएगी। तो आप लोगों ने ये ड्रेस देख ली होगी, इस ड्रेस को पहन के हम लोग बाहर निकले थे। हम लोगों ने कुछ एक जगह आपको बोला था काम है, पर बताया नहीं, कुछ बताया था वो इसीलिए क्योंकि आव्या और नेहा के लिए कुछ सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ है वो है जी ये बिल्डिंग। तो आपने ये बिल्डिंग पहले भी देखी होगी, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, सुषमा इन्फिनियम। तो यहाँ पे कुछ सरप्राइज़ है नेहा और आव्या के लिए। तो क्या सरप्राइज़ है जस्ट कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। चलिए, मैं भी बहुत बेताब हूँ देखने। हाँ, तो ये नेहा बोली थी कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसा क्या है। तो बस जो भी है थोड़ी देर में आपको पता चलने ही वाला है। चलो। सो अभी यहाँ पे एक सरप्राइज़ है नेहा और आव्या के लिए। नेहा और आव्या के लिए आप इस दरवाजे को खोल सकते हो। हेलो आव्या, सरप्राइज। ये कहाँ आ गए हम, ये क्या है, कहाँ आ गए हम, ये कहाँ, सरप्राइज, ये कहाँ आ गए हम। आव्या ये क्या है। हमारे यस, दिस इज आपका। आपने ले लिया। यस, ये मैंने ले लिया है, और यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है ना हमारा Airbnb खुलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। और कांग्रेचुलेशंस। तो काफ़ी टाइम से नेहा मेरे को पूछ रही थी कि आव्या को मैंने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है आव्या, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो मैंने इसे कहा था, मैं क्या कुछ टाइम रुक जाओ, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही गिफ्ट दूंगा। और इस Airbnb का नाम भी मैंने नेहा पे रखा है, नेहा Airbnb। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, ज़िंदगी का इतना खूबसूरत गिफ्ट, तो मेरा भी बनता है कि मैं भी आपको इन रिटर्न कुछ दूं। तो अभी यहाँ पे सेटअप करना बाकी है, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है। वैसे ये ऑफिस स्पेस होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है BNB में। अब देखो आप, पहले हम यहाँ पे कुछ एक चीज़ें ले आ दी है, जैसे टीवी, अवन और एक छोटा सा फ्रिज। ये आइटम्स यहाँ पे है, बेड भी यहाँ पे है। तो अब हमें इसको सजाना है, देखते हैं कैसे कैसे हम इसको सजा सकते हैं। तो नेहा की हेल्प चाहिए होगी मुझे, तो आज मैं नेहा को स्पेशली ले गया हूँ, आव्या और नेहा को। मेरे को नहीं पता था कि आव्या भी आ पाएगी, मेरे को लगा था पहले नेहा को दिखाऊंगा, पर वापस जाना पड़ गया। तो अच्छा है कि इस बहाने आव्या भी आ गई। तो मुझे नहीं पता था, कि मेरे को लगा कि ध्रुव के काम से बाहर आपने तो अपने लिए भी कर दिया। तो मैंने सोचा कि जब ध्रुव का मैंने सारी चीज़ें समझी, तो मुझे लगा कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, और हम आपको एक अच्छा स्टे प्रोवाइड कराए, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो अभी बहुत सारे काम हैं जो इसमें करने को, और इसमें अभी देखो आप सब कुछ गंदा पड़ा है। नहीं, बहुत अच्छी
तो हाँ मैं YouTube के अलावा भी खुद का एक बिजनेस हो तो अच्छी बात है, तो और आप मैंने कर ये- सकते हो तो मैंने ये अच्छा सोचा है। जब तक अपना कुफरी में शुरू होना है उससे पहले मैं क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि हाँ। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कस्टमर है। Customer। तो मैंने कहा क्यों ना शुरुआत यहाँ से की जाए, धीरे धीरे देखते हैं आगे कैसे कैसे बनेगा। तो सब आई अच्छा होप है। आपको अच्छा लगा हो मुझे ये मेरा बहुत छोटा सा अच्छा लगा। सरप्राइज। मैं पहले ध्रुव का ही देख रही थी, आज खुद का है तो कैसे अच्छा लगेगा। तो अब हमने बस इसको बढ़िया बनाना है। आव्या पापा को थैंक यू बोलो, इतना thank अच्छा you। गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच। तो अब आ गया समय कि हम वापस जाएँ, और यहाँ से जो है ना फ्रंट साइड से सीधा लिफ्ट है, तो हम आपको एक बार बाहर से भी थोड़ा सा दिखा देंगे। और यहाँ से नीचे उतर के आपको सीधा रिसेप्शन में पहुँचोगे। एक इधर से लिफ्ट है, मतलब 2 इधर से लिफ्ट है, 6 लिफ्ट उधर से है। वो आगे इसके आगे ऑफिस एरिया है, दिखाएंगे आपको धीरे धीरे सारा डिटेलिंग। अभी तो सिर्फ चेक किया है, अब हाँ। सबसे बड़ा टास्क है कि क्या हमने कैसे इसको अपने हिसाब से बनाना है। हाँ, अब अभी से तैयार हो जाओ, आप रेडी हो जाओ और चीज़ें देखनी शुरू कर दो, इसको अच्छे से करना। बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों कि हमारे पास भी चंडीगढ़ हम भी में host आने करेंगे। का और कोई बहाना है, हमारे पास भी कुछ अपना एक ऐसी चीज है आव्या? हाँ जी बाबा। तो इसी के साथ अपने यूनिट की सफाई शुरू हो गया। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं इसमें, और कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से हटा दी है। जैसे यहाँ पे सामने टेबल लगे हुए हैं, तो ये सारे टेबल मैंने फ़िलहाल के लिए ये वाला कैबिन यहाँ रखा है, ये वाला यहाँ पे रख दिया है, और ये सारा यहाँ से स्टूडियो जैसा निकाल दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये है कि इन फट्टों का कुछ करना है, देखते हैं क्या बनता है। और एक मैंने यहाँ पे रख दिया कंपार्टमेंट। फ़िलहाल के लिए सफाई हो रही है धीरे धीरे। आज सोच रहे कि थोड़ा बहुत सामान इसके लिए ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देंगे। तो अपना यूनिट बढ़िया साफ़ हो चुका है फ़िलहाल के लिए। मोटी मोटी सफाई करा रहे हैं ताकि थोड़ा सामान जो है इसमें रख सके। एक बारी जब सामान आ जाएगा फिर उसके बाद लगा भी देंगे और बढ़िया सफाई भी कराएंगे। कर्टन रॉड हमने वहाँ पे लगा दिए ऊपर। ब्लाइंड्स नहीं लगाएंगे, ब्लाइंड्स भी रहने देंगे, कर्टन उसके ऊपर लगेंगे। तो ये सारा ये जो यूनिट है वो नेहा का तैयार हो रहा है फ़िलहाल के लिए। तो लेट्स सी कैसा तैयार होता है। फ़िलहाल यूनिट में लग चुका है जी आरओ, ओवन ये पहले ही था, आरओ अभी लग रहा है, और साथ में मैं टीवी भी लगवा रहा हूँ भाई से। और ये थोड़ा बहुत हमने चेंजेस यहाँ पे कराया है। जो आगे वाले जितने भी कैबिन थे वो मैंने हटा दिए। कुछ देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर दिक्कत ये है कि बहुत सारे फट्टे अपने पास हो चुके हैं, इनको कहाँ डालेंगे ये थोड़ी सी समस्या है। पर चलो यूनिट धीरे धीरे तैयार हो रहा है। बिजली आ चुकी है, एसी बढ़िया चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, टीवी ये लग चुका है बढ़िया। तो फाइनल सेटअप अपना हो चुका है। और ये रही जी लाइटें, ये दोनों लाइटें यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ऐसी है, जब पूरा सेटअप हो जाएगा फिर दिखाएंगे क्या है कैसा है। और ध्रुव भाई आपका हो गया सब कुछ? डन हो गया। टाइम देखो तो 11 बज रहे रात के। ओह माय गॉड, मतलब हमें मोर देन 15 आवर्स हो गए बाहर घर से निकले हुए। पर ये काम ही ऐसा है कि अगर आपको करना है तो टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे देखो आप ऊपर अपना कैमरा भी इंस्टॉल हो गया, बस इसमें लाइट आना बाकी है। तो मेरे पास बस इतनी सी वीडियो बची थी, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एयरबीएनबी की ऐप कैसे होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये वाली जो ऐप है ये है एयरबीएनबी की। आप लोग ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं। कहीं दिक्कत आ रही हो तो हमें पूछ सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके काम ही आने वाली है ये। अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं और आप लोगों को जगह की जरूरत पड़ती है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका ये सबसे बेस्ट फायदा है, सुविधाएं आपको सारी मिलेगी जो एक घर में होती है। तो आप लोगों को बिफोर की कहानी तो सारी पता चल गई है, आफ्टर भी आप लोगों ने देख लिया। फिर भी मैं एक वीडियो एंड में अटैच कर दूंगा सो दैट आपको रिफ्रेश हो जाए कि पहले कैसे था और एंड में किस तरह का बन गया है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अब मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूं। अब मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।